ना देख सकते हो कि इंडियंस चाहते हैं पीस, पाकिस्तान के जैसे कि जनरल बाजवा ने कहा कि वी वांट पीस। इसके दौरान जब खुद उन्होंने कहा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ना चाहे कि पीस हो, तो फिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इनको सुकून से नहीं रहने देती हैं? ऐसा क्या है जो बार बार सबमरीन आ गई है, मिसाइल आ गया, ये आ गया, वहाँ से हेलीकॉप्टर से वो फायर करने आ गया, मतलब बार सुकून नहीं है। ट्रेड बंद कर दो, बोलना नहीं है, बात पहली चीज तो मुझे तो खदीजा एक चीज तो ये कि आरएसएस के हवाले से पता चला कि आरएसएस के हवाले से कि आरएसएस के नज़दीक उनका रिलीजन उनकी भारत माँ ही है, यानी भारत का रिलीजन उनका है, और उसमें कोई छेड़छाड़ करता है या उसमें कोई खराबी करता है तो ऑब्वियसली बात है, जिस तरह हमें अपने लिए लगता है हम अपनी इज्जत, वो इसी तरह उनको भी गलत लगता है। लेकिन मैं फिर एक चीज़ कहूँगा कि देखें, जिस तरह इस्लाम है, हिंदू मज़हब है, आरएसएस है या कोई और भी मज़हब है, तो हर जगह पे उसके चंद पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, चंद नेगेटिव भी होते हैं, और यकीनन नेगेटिव एस्पेक्ट कोई भी नहीं होता, उसके अंदर चंद काली भेड़ें ऐसी होती हैं जो कोई ऐसी हरकतें कर देती हैं जिससे वो सारी चीज़ बदनाम हो जाती है। इसी तरह आरएसएस भी बदनाम किस वजह से कि आरएसएस के भी कुछ ऐसे लोग हैं या उनकी कुछ ऐसी वीडियो सामने आ जाती है जिनमें वो मुसलमानों को मार रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार कि आरएसएस इस तरह के, इस तरह मुसलमानों की कुछ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय YouTube चैनल या मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट यार सी परवेज आते हैं महराना से। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू से बहुत से मामलात पे चलते हैं और हमारे दरमियान जो पीस है ना वो हमेशा से कंप्रोमाइज़ होता हुआ है। इस वक्त हम आपको ना हम खुद तो इस बारे में बहुत मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन मेजर गौरव आर्या और पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी मुबशर लुकमान, वो उसके पीछे क्या देखते हैं कि रियल अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए जो पीस के पीछे हो कि यार इस अंडरस्टैंडिंग के बाद पीस डेवलप हो सकता है। तो इस हवाले से एक चीज़ है, एक वीडियो है, उसके ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगे, साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं और देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंडियन आर्मी विल फाइनली, इंडियन आर्मी वही करेगी जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस कंट्री की बोल रही है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं, आई एम श्योर पाकिस्तान के भी कुछ कंसर्न्स हैं, पर ये तरीका बिल्कुल नहीं है जो इमरान खान ने बोला कि हम इंडिया से बात नहीं करें। इससे बेनिफिट किसको होगा सर? बिल्कुल, आप बात नहीं करोगे तो फिर आप कश्मीर के बारे में बात नहीं करोगे इंडिया से, ऑब्वियसली ना। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हम सिर्फ इंडिया से कश्मीर की बात करेंगे, जब आप बिल्कुल बात नहीं करोगे। आपने 3 साल इंडिया से बात नहीं करी, इंडिया कहता है 100 साल ना बात करो। If you're not going to talk about Kashmir, if you're not going to engage, क्योंकि आपका मेन पॉइंट क्या, आपने बोला ना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर है, आपने 3 साल कश्मीर के ऊपर बात नहीं करी, 2.5 साल लगा लो, जो भी लगा लीजिए आपने नहीं बात करी कश्मीर के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले बोला ट्रेड नहीं होगी, फिर बोला कि चलो दवाइयां तो मंगवाई लेते हैं इंडिया से, दाल चावल नहीं मंगवाएंगे, गेहूं नहीं मंगवाएंगे, ये बड़ी अजीब सी बात, तो उसमें यू टर्न ले लिया। तो ऐसे क्या है कि सर इफ यू ब्रेक इट इनटू दिस थिंग कि यस यू वांट टू टॉक अबाउट कश्मीर, डेफिनेटली वी कैन नॉट टेल पाकिस्तान कि हम कोई नहीं होते आपको बोलने वाले के साथ आप कश्मीर के बारे में नहीं बात करोगे, वी कैन नॉट टेल, वी कैन नॉट डिक्टेट टू यू टॉक अबाउट ट्रेड, यू टॉक अबाउट पीपल टू पीपल। आपको क्रिकेट के बारे में बात करनी है, आपको फिल्मों के बारे में बात करनी है, म्यूजिक के बारे में बात करनी है, कश्मीर के बारे में बात करनी है, आपको इकोनॉमी के बारे में बात करनी है। जब जिसको जिसको हम कहते हैं कि कंप्लीट एक अप्रोच होगी किसी भी नेशन की, कंप्लीट अप्रोच होगी तो एंगेज विद द अदर नेशन, तब बात होगी। अब बात यह ना कि मैं आपको एक और चीज समझा दूं जो मैंने एक और अपने पाकिस्तानी फ्रेंड को मैंने समझाई थी, मैं आपको समझाता हूं मुबशिर साहब। जब आप इंडिया का, खासतौर से जब से मोदी सरकार आई है, ठीक है, आपको लगा होगा कि इंडिया की पोजीशन हॉकिश हो गई है, ऐसा आपको लगा होगा, ये करो चारो ट्रूप्स वगैरह 370 पे जाहिर सी बात बहुत ज्यादा हॉकिश होगी। उसका रीजन है सर, उसका रीजन है हम लोग जनरली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं थ्रू द लेंस ऑफ, और आप लोग देखते हैं थ्रू द लेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स, यू लुक एट इट थ्रू द लेंस ऑफ डिप्लोमेसी कि इसका, आई वुड से दैट यस डेफिनेटली सर जियोपॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी है, पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आप थ्रू द लेंस ऑफ आइडियोलॉजी भी देखें। और मैं आपको बताता हूं सर आइडियोलॉजी कौन सी, आइडियोलॉजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसको आप आरएसएस के नाम से जानते हैं। बात यह है कि मोदी जी 14 साल से, जब 14 साल की उम्र थी उनकी, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, और अमित शाह जी वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। ऑल द डिसीजन मेकर्स, नितिन गडकरी बड़े सीनियर हैं, वो आरएसएस के साथ।
मैंने यही बात समझाने की कोशिश करी कि आप समझिए आरएसएस है क्या ये और इनका व्यू पॉइंट क्या है। आपको पता है हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपने सुना भी होगा, ये आपने देखा भी होगा कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। द इशू इज दैट जब आप किसी भी आरएसएस के फंक्शन में जाएंगे, और मैं 50वां फंक्शन में मैं नागपुर में अटेंड कर चुका हूं, जो उनका गढ़, जो उनका हेडक्वार्टर है नागपुर, इट इज इन महाराष्ट्र स्टेट सर। मैंने एक बार देखी कि इनके फंक्शन में, जो कि राइट विंग हिंदू पार्टी या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग जो लोग कहते हैं आरएसएस के बारे में, मैंने एक भगवान की, एक देवी देवता की मूर्ति वहां पे नहीं देखी सर, एक बार नहीं देखी। 50वां फंक्शन में एक बार नहीं देखी। इनका इतना बड़ा भारत का एक मैप लगा रहता है सर, उसमें भारत मां की एक इमेज होती है, यू नो, सेटिंग ऑन दैट लाइन, एक ट्रेडिशनल इमेज है भारत मां की। ये भारत के नक्शे की पूजा करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले। आप बिफोर, और पाकिस्तान में भी जब लोग आरएसएस को समझे कि ये लोग हैं कौन, ये चाहते क्या हैं। देयर वर्शिप, घर में पूजा करते होंगे, घर में सबकी मूर्तियां होंगी, घर में गीता रामायण सब होगी, लेकिन जब ये ऑफिशियली बात करते हैं एज आरएसएस, तो मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने सिर्फ इनका एक देखा, इनके फॉर्मल फंक्शंस में एक बहुत बड़ा इंडिया का कटआउट है, वहां पे भारत मां की फोटोग्राफ है, एंड दे आर बाउइंग इन फ्रंट, जिसको आप लोग सजदा करना कहते हैं सर, सजदा करते हैं सर, दिया जलाते हैं, आरती करते हैं। ये भारत को भगवान मानते हैं, जितने भी आरएसएस वाले हैं, उनके लिए ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है सर। आप समझिए, अगर आपने जैसे बोला कि आप मुस्लिम हैं सर, जो आपके लिए जैसे आप जितनी इज्जत अपने दिल में इस्लाम को देते होंगे, या आप सऊदी अरब में मक्का मदीना को आप जिस इज्जत से देखते होंगे, ठीक है सर, अब प्यार से देखते हैं। हाँ, प्यार से भी देखते हैं, इज्जत से भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, जब इज्जत होगी तो प्यार भी होगा सर। यू कैन नॉट हैव इज्जत एंड हेट्रेड। हाँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है सर, भारत माँ का, माँ भारती का जो कॉन्सेप्ट है, तो इनको भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। फॉर देम इट इज सेक्रेड, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लैंड सर, इट इज अ क्वेश्चन, इट इज लाइक फॉर देम इंडिया इज रिलीजन, फॉर द आरएसएस भारत उनके लिए मजहब है, धर्म है, वो उस तरीके से सोचते हैं। मुझे किसी चीज से इश्यू नहीं है कि कोई किसी चीज को मजहब बना ले, या वो जाने या उसका पैदा करने वाला जाने। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, बट जो एवरेज पाकिस्तानी है मेरे साहब, उसको एक इशू है। वो कहते हैं यार, कभी आपका मिसाइल मिसफायर हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, कभी आपकी सबमरीन जो है उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है, वो हमारे पानी में निकल आती है, पकड़ जाती है वहां पे, कभी आपके जहाज का जीपीएस खराब हो जाता है, वो बॉर्डर क्रॉस कर, ये कभी चाइना के बॉर्डर को क्यों नहीं क्रॉस करते आप सिर्फ हमारे साथ क्यों अपने ये चांदबारी कर रहे हैं? सर ऐसा चांदबारी आपने बढ़ना बड़े सालों के बाद मैंने सुना है वर्ड चांदबारी, मेरी वर्ड में इस्तेमाल होता है। अच्छा, चाइना से बात करिए, जैसे आप पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, तो चाइना कहता है कि इंडिया ने पूरा का पूरा एक हमारा स्टेट हड़प के इंडिया बैठा हुआ है। चाइना कुछ और कहता है सर, चाइना कहता है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश इंडिया लेके बैठा हुआ है। तो हमें लगता है कि सर आपकी भी कंप्लेंट है, चाइना की भी कंप्लेंट है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि मिसाइल का कोई मिसफायर हुआ। मैं इन्वेंट्री वाला हूं सर, एंड वी आर नॉट द मोस्ट टेक्निकल क्वालिफाइड ऑफ पीपल सर। हमारा काम घुटने का काम है। मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत साइंटिस्ट हूं, तो ऐसा आपका काम मारना है, वोट मारना जोर शोर से बस। तो इसमें ऐसा है सर कि आपके गरज भी पढ़े लिखे हैं, आमड़ वाले भी, मैक वाले भी, ये सब पढ़ाई लिखाई करते हैं सर। हमारा तो बेसिकली पढ़ाई लिखाई हमारी नहीं है, लेकिन हमारी थोड़ी सी नॉन टेक्निकल है। कहने की बात यह है सर कि मुझे मिसाइल्स के बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने कभी मिसाइल फायर नहीं करी, मैंने मिसाइल 1 किलोमीटर दूर से फायर होते हुए देखी है सर। आई हैव नेवर टच्ड अ मिसाइल इन माय लाइफ। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, लॉजिकल रीजनिंग लगा के, नॉट बिकॉज आई वाज फ्रॉम द आर्मी, बिकॉज फौज में था, मेरा कोई लेना देना नहीं था मिसाइल से, ना मुझे नॉलेज है इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि मिसाइल गलती से फायर होती है। ब्रह्मोस फायर हुई है सर, इट्स अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल। अगर कोई ये कह दे कि जी गलती से, आप ठीक है, मैं जानता हूं ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। गलती से कोई फायर नहीं होता सर, गलती से राउंड चल गया सर। अब आपको मैं एक बात बताता हूं गौरव, आई मीन एंड दिस इज वेरी सीरियस एंड आई एम ग्लैड यू एडमिटेड इट, इट टेक अ लॉट ऑफ करेज टू से व्हाट यू सेड। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर मिसाइल फायर होता है तो हर जगह हमने पेट्रियट मिसाइल की बैटरीज नहीं रखी हुई कि भागलपुर में हर जगह पे वो 10 मिसाइल इंटरसेप्ट करता रहेगा। तो वी हैव ओनली वन लॉजिकल थिंग टू डू।
पाक के यहाँ से एक मिसाइल फायर हुआ, वी वर अज्यूम कि ये एटॉमिक वॉर हेड है और हम यहाँ से 2 मार देंगे पकड़ के। तो देखें ये गलती किधर ले जाएगी दोनों देशों को, दोनों मुल्कों को। दैट इज व्हाई आई कम बैक माय अर्लियर पॉइंट कि हमें कहीं ना कहीं बैठना है टेबल के ऊपर और हमें सॉर्ट आउट करना है। इट इज नॉट कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पाकिस्तान आपको डैमेज कर सकता है, हम दोनों एक दूसरे को डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं। सो आई मीन एंड वॉर इज नॉट फन। वो अजय देवगन के लिए फिल्मों में होगा, जिसने देखी है ना जंग, जिससे लोग मरते हुए देखी है, उसके लिए इट्स नो फन। मुबशिर साहब जो आपने बोला ना, यू नो व्हाई जनरल बाजवा इज टॉकिंग पीस। जनरल बाजवा इसलिए अमन और शांति की बात कर रहा है बिकॉज ओनली अ सोल्जर नोज द ट्रू कॉस्ट ऑफ वॉर। ये सिविलियन को नहीं पता होती। और जिस फौजी ने कत्लो गारत देखा है, जिस फौजी ने मरते हुए अपने साथियों को देखा है, वो अमन की बात करेगा। बाकी तो ये फ्री फंड वाले मोमबत्ती जला के जो बात करते हैं, दे हैव नो क्लू सर, ये ऐसी बकवास है, दे हैव नो आइडिया। बिल्कुल। अब देखिए ना, बात ये है कि आई अंडरस्टैंड दे मस्ट बी टॉक्स। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, बट मैं आपकी शो में ये बात बता रहा हूं कि ये जो सबमरीन का चले जाना सर, ठीक है सर, ये जो उसका चले जाना मुझे नहीं लगता। और जिस तरीके से अब बातें हुई हैं, जिस तरीके से जनरल बाजवा की तरफ से सिग्नल आए हैं, मैं बस आपको इतना बोलता हूं सर कि अब सिग्नल जब पाकिस्तान से पॉजिटिव आ गए सर, अब ना मिसाइल सबमरीन वमरीन कुछ नहीं जाएगी, दे विल गो टुवर्ड्स अफ्रीका। पाकिस्तान की कुछ नहीं होना। देखिए बात पता है क्या सर कि इमरान खान ने ना क्या गलती करी, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जानबूझ के कि ही डज नॉट रियलाइज दैट ही इज कॉजिंग हार्म। देखिए यहां से हमने बोला कि जी गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये आइडिया ये पाकिस्तान भी एक बार पहले कर चुका है। आपको पता नहीं याद होगा, 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। तो उसके वीडियोस भी पड़े हैं सर कि लश्कर और जैश और ये सब। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया ने मोबिलाइज करी अपनी 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला के, पर पाकिस्तान के बॉर्डर में हम लोग उसको ऑपरेशन पराक्रम बोलते हैं। ऑपरेशन पराक्रम नाम है और बहुत मैसिव मोबिलाइजेशन हुआ था। मोर देन 10 लाख पीपल वर मोबिलाइज सर, ये बॉर्डर पे पहुंचे। मुशर्रफ साहब उस समय प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, वो पीटीवी पर आए, उन्होंने वही बात बोले कि मेरे अजीज हमवतनों, ऐसा है कि ये ठीक है, पाकिस्तान से हुआ जो हुआ, जैसा भी हुआ जो हुआ, कि देयर शुड बी पीस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो जस्टिफिकेशन फॉर वॉर था, दैट इमीडिएटली केम डाउन, क्योंकि लोगों ने बोला यार ये बंदा तो पीस की बात कर रहा है ना, जबकि हमारा नुकसान हो गया। इसको तो पीस, उनको क्या था, टीवी पे आके बोलना था पीस। लोग साइड देखो यार बंदा ठीक है, यार बंदा गलत बात तो नहीं कर रहा, बिकॉज़ व्हेन यू टॉक ऑफ पीस नोबडी इज गोइंग टू से दैट भाई यू आर रॉन्ग। कोई बेवकूफी होगा ना तो कहना कि अमन की बात मत करो। तो कहने की बात यह है कि ऑल दीज थिंग्स मैं आपको बताता हूं, थिंकिंग सिंपल है। अमंग सम पीपल दैट आई इंटरेक्ट विद वेरी, एंड दे आर पीपल फ्रॉम सीनियर पीपल फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट सो टू से। उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री वाले भी हैं, उसमें आर्म फोर्सेस के भी रिटायर्ड लोग हैं, बट दे होल्ड अ लॉट ऑफ वेट। वो उनका ये मानना है, और मैं फिर ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिसी है आर्मी की, लेकिन माफ कीजिएगा ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन उनका ये मानना है कि साहब जब तक पाकिस्तान आर्मी इज नॉट ऑन बोर्ड, देयर इज नो पीस एंड देयर इज होप, बिकॉज जनरल बाजवा स्पीक्स लाइक अ स्टेटसमैन। आई डोंट नो व्हाट इमरान खान स्पीक्स लाइक, भगवान बचाए उसको, मैं नहीं बोलता, बट जनरल बाजवा ने जो बोला है, he has been very mature, he's been statesman-like, and we were very pleasantly surprised in New Delhi. रिजा क्या कहती हैं? पहले तो यही कहूँगी कि यार जिस तरह ये समझाते हैं ना, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया है ना, इन दोनों के जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब हुकूमत है, इन दोनों को बैठना चाहिए और गौरव साहब से कुछ सीखना चाहिए। बस ये पता नहीं क्यों यही इंसान जब रैशनली में बोलते हैं तो पता नहीं इतना कहाँ से इनके अंदर इतना एंगर आ जाता है। अच्छा, अब जहाँ तक बात रही पाकिस्तान और इंडिया की, अब आप यहाँ देख सकते हो कि इंडियंस चाहते हैं पीस। पाकिस्तान जैसे कि जनरल बाजवा ने कहा कि वी वांट पीस। इसके दौरान जब खुद उन्होंने कहा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ना चाहे कि पीस हो, तो फिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इनको सुकून से नहीं रहने देती हैं? ऐसा क्या है जो बार बार सबमरीन आ गई है,
मिसाइल आ गया, ये आ गया, वहाँ से हेलीकॉप्टर से वो फायर करने आ गया। मतलब बार बार सुकून नहीं है। ट्रेड बंद कर दो, बोलना नहीं है, बात पहली चीज़ तो मुझे तो खतीजा एक चीज़ तो ये कि आरएसएस के हवाले से पता चला कि आरएसएस के हवाले से कि आरएसएस के नज़दीक उनका रिलीजन उनकी भारत माँ ही है, यानी भारत का रिलीजन उनका है, और उसमें कोई छेड़छाड़ करता है या उसमें कोई खराबी करता है तो ऑब्वियसली बात है, जिस तरह हमें अपने लिए लगता है हम अपनी इज्जत, वो इसी तरह उनको भी गलत लगता है। लेकिन मैं फिर एक चीज़ कहूँगा कि देखें, जिस तरह इस्लाम है, हिंदू मज़हब है, आरएसएस है या कोई और भी मज़हब है, तो हर जगह पे उसके चंद पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, चंद नेगेटिव भी होते हैं, और यकीनन नेगेटिव एस्पेक्ट कोई भी नहीं होता, उसके अंदर चंद काली भेड़ें ऐसी होती हैं जो कोई ऐसी हरकतें कर देती हैं जिससे वो सारी चीज़ बदनाम हो जाती है। इसी तरह आरएसएस भी बदनाम किस वजह से कि आरएसएस के भी कुछ ऐसे लोग हैं या उनकी कुछ ऐसी वीडियो सामने आ जाती है जिनमें वो मुसलमानों को मार रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार कि आरएसएस इस तरह के। इस तरह मुसलमानों की कुछ वीडियो, जिस तरह अभी वो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ है तो उससे मुसलमानों की एक साख है, हिंदू है तो हिंदुओं का अगर कुछ आ जाए तो वो एक होता है। इसी तरह और भी जिस तरह क्रिश्चियन, तो ये सारा कुछ होता है। जैसा पाकिस्तान में श्रीलंकन का एक कत्ल कर दिया गया, तो एक ही पलड़े में सबको तोल देते हैं, सबको एक पलड़े में तोल। तो एक चीज़ तो यह है, बट बात यह है कि जब वो चीज़ें किसी गवर्नमेंट से कंट्रोल ना हो और वो चीज़ें बढ़ती चली जाएं, तो वो जो इमेज है उस इंसान का या उस रिलीजन के मुतल्लक वो दूसरी नेशंस का पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो जाता है, और वो एक पुख्ता यकीन हो जाता है कि यार ये तो ऐसे ही है। बात यहाँ पे है कि गलती होती है उन काली भेड़ों की जो ऐसी हरकतें करना शुरू करते थे, तो उससे बढ़कर गलती होती है, फिर गवर्नमेंट उनको उस तरह से कंट्रोल नहीं करती और वो प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर प्रोटेक्ट कौन करते हैं? वही तंजीमें, वही इस्लामिक लोग उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार इससे हमारे लोग हमारे बारे में गलत कहेंगे। उन्हें अपनी इज्जत की वजह से वो किसी बेगुनाह को की जान की परवाह किए बगैर उस गुनाहगार को भी ना वो मतलब उसके ऊपर प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब वो उसने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में किया था। इसी तरह जिस तरह नुपुर शर्मा था तो उसने भी ये किया, लेकिन कुछ उसके फेवर में आ गए, नहीं उसने इसलिए किया था क्योंकि फिर उसके कवर अप करने। इसी तरह मुस्लिम में तो हम उसको कवर करें, नहीं इसने इसलिए नहीं, हालांकि उन्हें पता होता है कि ये गलत हुआ है, लेकिन वो कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने इसको कवर ना किया तो लोग यही सोचने लग जाएंगे हमारे बारे में। तो एक तो ये है कि जो दोषी है, जो विक्टिम है, जो गुनाहगार है, उसको उस तंजीम के लोग, उस मज़हब के लोग, उस रिलीजन के लोग, उस मुल्क के लोग गलत कहेंगे तो फिर ये है। अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे, उस प्रोटेक्शन के अंदर उस विक्टिम को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और वो फिर और करता है, वो इस्लाह नहीं होती है। तो ये और इसमें बहुत बड़ा है ना, एक कह लो कि डिज़ास्टर लेवल पे ना फिर इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, हाँ वो किसी भी सिस्टम के अंदर हो। तो एक चीज़ तो ये वाज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह सबमरीन का और ये सारा कुछ आ जाना, ये भी जिस तरह उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो जाता फायर, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई ऐसे होते हैं। और जब देखें बात यह है कि हम एक चीज़ पे आते हैं कश्मीर पे, और मुझे नहीं लगता खतीजा कि किसी भी जंग का किसी भी मामले का हल जो है वो जंग हो सकता है। जंग बिल्कुल मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बड़ी ताकतों ने भी जब जंगें की है ना, एट दी एंड वो टेबल पे बैठ के कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। और मैं बात यह है कि अगर हमारे लिए कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंडिया, लेकिन अब देखना है इस वीडियो के नीचे भी कमेंट के अंदर एक कसीर तादाद आ जाएगी लोगों की, वो ये कहना शुरू हो जाएगी जी नहीं जी कश्मीर तो हमारा है, आप क्यों कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी। यहाँ पे आके ना खला आता है जब ये माइंडसेट होता है ना कि नहीं हमने तो इस चीज़ को कहा ही नहीं कि कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप भी उसके स्टेक होल्डर, हम भी हैं, इसको बैठ कर सॉल्व करो इसे किसी एक तरह। लेकिन जब वो नहीं जी हमारा है, मल मारना शुरू करते हैं ना किसी चीज़ पे, तो वो मल जो है ना वो आपको खराब कर, फिर वहाँ से यार अगर वो कहते हैं अगर तुम कहते हो तो फिर हमारा है, तुमने जो करना कर लो, और वहाँ से फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और फिर वो आज तक जो है हम इसी मामले में उलझ के रह चुके हुए हैं। अगर नो डाउट इंडिया फिर भी कहीं आगे तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान भी अपने जितने वसाइल के साथ जो करने की कोशिश कर सकता है, बट वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लिटरली आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा ज़्यादा, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने